ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पूरा विश्व हमारे प्रभु ईसा मसीह को ख्रिस्त घोषित करते हैं, उन्हें राजा घोषित करते हैं। यदि हम यीशु मसीह को राजा घोषित करते हैं तो क्या हम अपने आप को उनकी प्रजा, उनके सेनानियां हम कह सकते हैं? यदि हम उनके सेनानियां हैं, यदि हम उनकी प्रजा हैं, तो क्या हम राजा के साथ हैं? तो क्या हम राजा के कहे हुए शब्दों पर हम विश्वास करते हैं? इन्हीं चीजों को आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम उनके सेनानियां हैं, यदि हम उनके प्रजा हैं, तो क्या हम यीशु मसीह के लिए लड़ते हैं? क्या हम उसके साथ खड़ा होते हैं? इसी चीज को एक दिन एक गैर ख्रिस्तीय व्यक्ति बाइबल पढ़ते हुए इसी शब्द को सुना, उन्हें पढ़ा और उनके हृदय को छू गया। वे अपने आप में यह समझते थे कि हमारे ख्रिस्तीय लोग कितने बेवकूफ हैं। जब भी उन पर प्रताड़ित किया जाता है, उनको लोग मारते पीटते हैं, लेकिन ये ख्रिस्तीय शांत भाव से उन्हें लोग सहन करते हैं। लेकिन उनके जीवन में वह सहन करने का शक्ति नहीं था और वे कहते हैं यदि मैं ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार करता तो मैं इन सभी लोगों को सबक सिखा के छोड़ता। और उन्होंने कहा कि फादर जी, मुझे बपतिस्मा दे दीजिए और मैं ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार करूंगा और मैं ख्रिस्त के प्रति वफादार रहूंगा। मैं ख्रिस्तीय लोगों को मैं समझाऊंगा और मैं उन लोगों के साथ लड़ूंगा। और वह पुरोहित ने कहा कि यदि आप ख्रिस्तीय होना चाहते हैं तो आप बाइबल को पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं जरूर पढ़ूंगा और उन्होंने पढ़ के वापस आया और कहा कि मैंने बाइबल को पढ़ लिया है, मुझे बपतिस्मा दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप बाइबल पढ़े हैं तो मुझे बताइए कि आप पवित्र त्रित्व पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। और दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, यदि आप उस दिन प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, यदि आप वहां रहते तो क्या आप उनके साथ क्या करते? उन्होंने कहा कि मैं प्रभु ईसा मसीह को उस क्रूस पर लटकने नहीं देता, मैं वहां के लोगों को मार पीट के मैं भगा देता, मैं यीशु मसीह को बचा लेता। उस पुरोहित ने कहा कि जाकर बाइबल पढ़िए। उन्होंने वापस गया और फिर से बाइबल पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पढ़ने के बाद फिर आया और कहा कि मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं बाइबल पढ़ लिया। और पुरोहित ने वही सवाल किया कि यदि आप उस दिन ईश्वर के साथ रहते तो आप क्या करते? उन्होंने कहा कि मैं 1000-2000 सेनानियों के साथ आता और मैं यीशु मसीह को उस क्रूस से लटकने नहीं देता। पुरोहित ने कहा कि आप जाकर फिर से पढ़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 5000-10,000 तक लोगों को लेकर आता। उन्होंने कहा कि नहीं, आप वापस जाकर फिर से पढ़िए। और वह व्यक्ति पढ़ने के बाद फिर वापस आया और पुरोहित ने वही सवाल किया कि यदि आप उस दिन परमेश्वर के साथ रहते तो आप क्या करते? वह व्यक्ति ने कहा कि यदि मैं उस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता, जब उसे क्रूस पर लटकाया गया, मैं यही कहता कि मुझे भी उनके दाएं और बाएं हमें भी लटका दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। यीशु मसीह के शिष्य अपने ही गुरु के साथ थे, लेकिन वे उन्हें भी समझ नहीं पाए और इसलिए प्रभु ईसा मसीह ही सच्चा और भला गड़ेरिया है जो अपने भेड़ों को पहचानती है और भेड़ें उन्हें भी पहचानती है। यदि हम सभी उनके सच्चे भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं और हम उनकी प्रजा हैं, तो हम भी वही करेंगे जो हमारे गुरु करते हैं, हमारा स्वामी करता है, हमारा राजा करता है। हम उनके पीछे ही चलेंगे। मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि पूरी दुनिया हमारे ख्रिस्तीय समुदाय यीशु मसीह को राजा घोषित करते हैं, तो क्या हम उस राजा का अधिकार में रहना चाहते हैं?
वह राजा हमें कहाँ मिलेगा, वह कौन सा राजा है। यदि हम आज के युग से उस भविष्यवाणी को सुनेंगे तो हमने कई सारे भविष्यवाणी में हम अपने नबियों के द्वारा सुने कि वह राजा ऐसा पैदा होगा जो इस्राएलियों को इजिप्ट से बचा कर ले आएगा, फारो के हाथ से, रोमन के हाथों से, मिस्र देश से गुलामियों को वहां से भगाकर एक अच्छे जगह में ले आएगा। लेकिन हमारा राजा ऐसे पैदा हुआ जो हमें विश्वास करने में बहुत ही तकलीफ होती है। हमें विश्वास ही नहीं होता कि यह राजा कैसे ऐसा पैदा हो सकता है, क्योंकि वह राजा जिसे महल में पैदा होना था वह गौशाले में पैदा हुआ। जिसे राजनीति सीखनी थी वह राजनीति नहीं, लेकिन वह बड़ाई का काम कर रहा था। जो ताज पहनना था उनके सिर पर, लेकिन वह ताज के जगह में उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया। जिसे राजाओं का कपड़ा पहनना था उसे राजाओं का कपड़ा नहीं, लेकिन उसे चोगा और लंगोटी पहनाई गई। इस बात को उनके शिष्य समझ नहीं पा रहे थे। अनोखा था उनका कार्य जिसे देखकर सब भौचक एवं दंग रह जाते थे। सभी यीशु के पीछे और उनके प्रसिद्धि के कारण सभी अपना स्थान बनाना चाहते थे कि यदि वे राजा बन जाएंगे तो हम उनके प्रजा रहेंगे, हम उनके दाएं और बाएं रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं मत्ती की अध्याय 20 पद संख्याएं 20 में हम पढ़ते हैं कि जब जेम्स और जॉन की माता यीशु के पास जाकर कहती है कि हमारे बेटों के लिए आप दाएं और बाएं रखिएगा जब आपके राज्य आएंगे, वे यही सोचते थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन राजा बनेगा, लेकिन कैसा राजा उन्हें पता नहीं था। और उसी प्रकार हमारे शिष्य लूक के अध्याय 22 पद संख्या 24 में कहते हैं, वे आपस में लड़ रहे थे कि हमसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है। और प्रभु ईसा मसीह लूक अध्याय 9 पद संख्या 46 में कहते हैं, यदि आप अपने आप को एक नन्हा बच्चा नहीं बना सकते और अपने आप को सबका दास नहीं बना सकते तो आप स्वर्ग राज्य में कभी बड़ा नहीं होगे। और इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोग तब तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका उपहास कर रहे थे जब तक वे उस क्रूस पर लटका दिए गए थे। मरने दम तक उसका लोग उपहास किए, उसका मजाक उड़ाए कि आप क्या कह रहे हैं। यदि आप पूरी जनता को बचा सकते हैं तो अपने आप को इस क्रूस से उतार लीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। क्या आप यहूदियों के राजा हैं? यदि आप यहूदियों के राजा हैं तो राजा इस प्रकार कैसे मर सकता है? लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, लेकिन उसी हंसी में कितना सच्चाई था उसे लोग माप नहीं पाए। और वही है असली एवं सच्चा राजा। लेकिन हमारे संसार में असली राजा एवं नेता कौन होता है? मंत्री, एसपी, आईएएस, आईपीएस, डीसी, पीएम कौन होता है? क्या यही हमारे लिए एक राजा है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु ईसा मसीह हमें बताते हैं कि ये राजा नहीं, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट है। ये सभी सेवक एवं सेविकाएं हैं। लोग आपको नमस्कार, प्रणाम एवं तरह तरह से आपको आदर सत्कार जरूर करते होंगे। ये नहीं कि आप राजा हैं, लेकिन इसीलिए शायद आप बड़े पोस्ट में हैं। आपसे लोग डरते हैं, इसलिए आपकी सलामी करते होंगे। लेकिन सच्चा हीरो वही होता है, सच्चा सैल्यूट उसी को मिलता है जब वे लोग रिटायर हो जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब आप देखिएगा कितने लोग उनको सैल्यूट करते हैं। और उसी प्रकार आज के पहले पाठ में भी हम सुनते हैं कि इसी राजा के बारे में भविष्यवाणी की गई है, जो आकाश में दिखाई देगा, जिसे सभी देश एवं राष्ट्र, सभी भिन्न भिन्न भाषाओं में उनकी सेवा एवं आराधना करेंगे, जो आज हम कर रहे हैं। कई सारे अलग अलग भाषा से, अलग अलग राज्यों से हम सभी उसी यीशु मसीह को हम आराधना एवं उनका आरती उतारते हैं। और इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि इस सवाल का जवाब हमारे लिए खोजना कितना कठिन होता है। ईसा मसीह सचमुच ईसा पुत्र थे? क्या वे सच में पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे थे और पृथ्वी के राजाओं के राजाधिकार थे?
क्या हम इस संसारिक चीजों से ईसा को हम राजा साबित कर सकते हैं? क्या वे राजा साबित करने की योग्य है? मैं आपके पास इसके लिए कई सारे जवाब लेकर आता हूं। यह रसायन और जीव विज्ञान और चिकित्सा जो भी हो, सभी तरह से हम वैज्ञानिक की चीजों से हम यह साबित कर सकते हैं कि हमारे प्रभु ईसा मसीह सच में एक राजा है और राजा थे। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के अध्याय 2 पद संख्या 6 से लेकर, रसायन शास्त्र में प्रभु ईसा मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। लूक अध्याय 1 पद संख्या 26 में जीव विज्ञान में वह सामान्य गर्भधारण के बिना पैदा हुए और चिकित्सा में बिना दवाई के बीमारियों को, लंगड़ों को उन्होंने चंगा किया। दुनिया के समय को ईसा पूर्व एवं ईसा पश्चात बदलने वाले, उनको विभाजन करने वाले हमारे प्रभु ईसा मसीह है। वही महान है। और यीशु मसीह के पास दास नहीं थे, फिर भी लोगों ने उन्हें स्वामी कहकर पुकारा करते थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन लोग उसे गुरुवर कहते थे। उनके पास दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी में लोग उन्हें चिकित्सक कहते थे। उनके पास कोई सेनानियाँ नहीं थे, लेकिन लोग राजाओं के साथ लोग डरते थे। और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो युद्ध में वह भाग लिए और युद्ध को वह जीता, लेकिन आज वह पूरे संसार को अपने अधीन कर लिया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं की, लेकिन उन्हें लोग अपराधी के समान क्रूस पर चढ़ा दिए। उसे गुफा में लोग दफनाए, फिर भी में वह आज उस गुफा से उभर कर वह मृत्यु पर विजय पाई और आज भी वह जीवित है, जीवित था, वह आने वाला है। और वही हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर है, जो कहता है अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत मैं हूँ, जिसे आज हम राजा घोषित करते हैं, जिसका नाम है यीशु इम्मानुएल, मसीह, राजाओं का राजा। आइए हम उस राजाओं के राजा को हम अपना राजा माने और हम सभी उनके प्रजा, हम उनकी सेनानियां समझकर हम उनके साथ चले और हम उसे सच्चा राजा के रूप में माने और हम उनके साथ चले। हम पूरे दुनिया को यह घोषित करें कि वही हमारा सच्चा राजा है, हम उसके प्रजा है और हम इस धरा के राजाओं के साथ लड़ते नहीं, लेकिन हम उस राजा के पास हम जाएंगे जो हमारे इस धरा पर विजय पाकर उस धरा तक हमें लेने में मदद करेंगे। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम अपने आप को तैयार करें।